नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। अभी तक कुछ दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस मैं नहीं कर रहा था, बट मैंने सोचा कि नहीं, इसको फिर से ये स्टार्ट करते हैं और काफी लोगों को इससे मदद मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले चलेंगे हम लोग निफ्टी में। 15 मिनट का चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट फ्राइडे जब हम लोगों ने क्लास की थी तो मैंने आपको बताया क्या था कि अगर निफ्टी ने इस लेवल को नहीं तोड़ा, ये है आपका 19,240 का लेवल। 19,240 के लेवल को अगर निफ्टी ने नहीं तोड़ा तो निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर ये नीचे की तरफ जाएगी तो फिर हम लोग नीचे की तरफ की तैयारी करेंगे। नीचे की तरफ की तैयारी हम लोग कहाँ करेंगे? नीचे की तरफ कोई लेवल तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग सीधे सीधे 19,240 के बाद एक पीएसवाई लेवल है 19,000 का, 19,000 का पीएसवाई लेवल है, इसकी हम लोग यहाँ से टारगेट के लिए रेडी रहेंगे। और जिस तरीके से आज मार्केट ने मूवमेंट दिया है, उस तरीके से अभी मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट अभी कुछ दिन और इस लेवल में सस्टेन करेगा। तो आइए देख लेते हैं ऊपर के लेवल कल क्या हो सकते हैं। ऊपर के लेवल आज मार्केट ने, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मार्केट ने कहाँ पे ट्रेड दिया, कैसे ट्रेड दिया, किस तरीके से ट्रेड दिया, आपको देखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि आज मार्केट ने यहाँ पे 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड दिया है। यहीं पर आपका ट्रेड था, आज के लो का स्टॉप लॉस था, और मार्केट ने बहुत अच्छे 40-50 पॉइंट, नियर अबाउट 40 पॉइंट ऑप्शन में निकाल के दिए हैं। तो ऊपर के लेवल क्या हो सकते हैं? ऊपर के लेवल देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा चार्ट को श्रिंक करेंगे, और देखिए सबसे पहले जो ऊपर का लेवल बनेगा आपका, ये बनेगा, ये ऊपर का लेवल बनेगा। और ये जो जोन है, ये 200 की एमए का, 200 की मूविंग एवरेज का जोन है। तो अब यहां से निकलता क्या, देखिए बात को समझिए आप लोग। यहाँ पे यहां से निकलेगा क्या? यहां से निकलेगा ये कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आ जाए तब तक हम लोग बाई के ट्रेड में नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग बाई के ट्रेड में नहीं जाएंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी हम बाई के ट्रेड में जाएंगे। हमारा अगला टारगेट क्या होगा? अब ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप हमारा फिल हो चुका है, तो ये गैप अब हमारा काम नहीं करेगा, सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का जो भी है, ये काम नहीं करेगा। तो अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा अगला टारगेट हो जाएगा 19,550, 19,550 हमारा टारगेट हो जाएगा। 50 या 550 या 19,600 के बीच का हम लोग टारगेट यहां से लेंगे। और अगर मार्केट यहां से फिर ऊपर निकलता है तो फिर ये टारगेट ओपन हो जाएगा 19,650 का टारगेट एक और ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी के लेवल आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल में आज भी मैंने वही आपसे बोला ना कि जब तक आप प्राइस गोज टू, देखिए मार्केट में दो ही चीजें होंगी, प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस। मार्केट में आपकी दो ही चीजें होनी है, इन्हीं दो चीजों से मार्केट चलता है, इन्हीं दो चीजों से मार्केट में मूवमेंट आती है। तो सिंपल सिंपल आज का जो ट्रेड था, बैंक निफ्टी 20 की 15 मिनट का चार्ट है, बैंक निफ्टी 20 की मूविंग, ये 20 की है, ये 50 की है, ये 200 की है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। तो जैसे ही मार्केट 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आया, सिंपल सिंपल आपको यहाँ पे ट्रेड करना था, आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना था और सिंपल सिंपल निकलना था ऊपर। और बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा अच्छा मूवमेंट दिखा रही है, क्योंकि निफ्टी अभी 50 की मूविंग एवरेज के नीचे आई। आप डे चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में बहुत अंतर है। आप डे चार्ट पे जाके देखिएगा, अभी लास्ट में आपको डे चार्ट पे मैं दिखा दूंगा। और ये गैप, ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप भी अब भर चुका है। आप देखिए ये वाला गैप यहाँ आगे जाके भर चुका है, और इसी गैप के आसपास बैंक निफ्टी आके रुकी है। तो बैंक निफ्टी कल आसपास अगर यहीं कहीं ओपन होती है, इसी लेवल में अगर ओपन होती है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे, जो है आपका 45,000। 45,000 का हमारा नेक्स्ट लेवल हो गया। अगर 45,000 क्रॉस करता है, फिर नेक्स्ट लेवल आपका हो जाएगा 45,100। 45,100 का
ये लेवल हो जाएगा। ऊपर के लिए यही टारगेट है। अभी डे चार्ट भी आके देख लेंगे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि क्या लेवल बता रहे हैं। नीचे की तरफ जब तक बैंक निफ्टी इन दो मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाता, ये 50 है और ये 200 है, इन दो मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता और इस लेवल को नहीं तोड़ देता, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो 50 की मूविंग एवरेज का आप स्टॉप लॉस लगाओगे और आपका टारगेट यही रहेगा। ये टारगेट जो है आपका है 44,150 का, 44,150 का लेवल्स याद रखिएगा, चाहे गैप अप हो चाहे गैप अप डाउन हो, गैप डाउन हो, लेवल्स याद रखिएगा 44,150 का। और यहां से अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो सिंपल सिंपल इस लेवल पे आएगा, ये लेवल है आपका 43,950 का, यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगा। आइए अब इसका डे चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डे चार्ट देख लेते हैं थोड़ी सी बड़ी एनालिसिस के लिए। डे चार्ट में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी आपका बाई में आ चुका है, ये आप देखिए बैंक निफ्टी आपका बाई हो चुका है और ये 50 के ऊपर है। आरएसआई आरएसआई 50 के ऊपर है और यहाँ पे 20 और 50 का क्रॉसओवर होने को है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कल अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है तो हम लोगों का अगला टारगेट लॉन्ग टर्म में ये होगा। अब निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में डे चार्ट में आ जाइए। निफ्टी का डे चार्ट बैंक निफ्टी से कमजोर है, ये देखिए निफ्टी का डे चार्ट बैंक निफ्टी से कमजोर है। ठीक है, आज रिलायंस की एजीएम थी तो इसलिए रिलायंस के स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी भी होल्ड किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल इन दोनों में अपसाइड का मूवमेंट देखने की संभावना है। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। आशा करता हूं कि आपको लेवल समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्स की रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो मैं टेलीग्राम में पुश कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। रेनको में भी आप आ सकते हैं, रेनको की क्लासेस चल रही हैं, रेनको में भी आप आ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।